अगर आपने नोटिस किया हो पिछले कुछ हफ्तों से बॉलीवुड और पैन इंडिया सिनेमा के डिस्कशन एक ही नाम के अराउंड घूम रहे हैं और वो नाम है धुरंधर 2। पहली फिल्म के रिलीज के बाद से ही ऑडियंस के माइंड में एक क्यूरियोसिटी थी कि इसका सीक्वल सिर्फ एक कंटिन्यूशन होगा या फिर स्केल, इंटेंसिटी और स्टोरी टेलिंग के लेवल पर ये फ्रेंचाइज को बिल्कुल नए जोन में ले जाएगा। अब जब धुरंधर 2 से रिलेटेड बैक टू बैक अपडेट सामने आ रही है तो क्लियर हो रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि एक मेजर सिनेमैटिक इवेंट बनाना चाहते हैं। टीजर सर्टिफिकेशन से लेकर टाइटल चेंज तक और सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश, हर अपडेट अपने साथ नए क्वेश्चंस और नई थ्योरीज लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल चेंज की। इंडस्ट्री सोर्सेज और सेंसर अपडेट्स के अकॉर्डिंग धुरंधर 2 का ऑफिशियल टाइटल अब सिर्फ सीक्वल नंबर तक लिमिटेड नहीं है। फिल्म का नाम अब धुरंधर द रिवेंज रखा गया है। ये सिर्फ एक स्टाइलिस्टिक चेंज नहीं लगता बल्कि स्टोरी डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है। द रिवेंज क्लियरली सिग्नल देता है कि सीक्वल का नैरेटिव इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर पहले पार्ट से ज्यादा डार्क और इंटेंस होने वाला है। इस टाइटल से ये भी लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स पहले पार्ट में एस्टैब्लिश हुए थे उनका रियल पे ऑफ अब सीक्वल में मिलेगा। मतलब ये फिल्म सिर्फ एक्शन के लिए नहीं बल्कि कैरेक्टर मोटिवेशंस और उनके पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पर ज्यादा फोकस करेगी। अब सबसे ज्यादा डिस्कशंस में है धुरंधर 2 का टीजर, जिसे सीबीएफसी ने ए सर्टिफिकेट दिया है। नॉर्मली टीजर के लिए ए सर्टिफिकेशन थोड़ा अनयूजुअल माना जाता है क्योंकि मेकर्स यूजुअली ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ ए सर्टिफिकेट का मतलब ये हो सकता है कि टीजर में विजुअल्स, थीम्स या प्रेजेंटेशन का टोन काफी मैच्योर है। ये भी पॉसिबल है कि वायलेंस या साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी को सॉफ्टन नहीं किया गया है बल्कि रॉ फॉर्म में दिखाया गया है। इस सर्टिफिकेशन से एक चीज क्लियर हो जाती है कि धुरंधर 2 को फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनर के रूप में ट्रीट नहीं किया जा रहा है बल्कि ये एक सीरियस एडल्ट ओरिएंटेटेड नैरेटिव होगी, पहले की तरह। टीजर का ड्यूरेशन भी काफी सब्सटेंशियल बताया जा रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि मेकर्स से मोन्टाज नहीं बल्कि स्टोरी का मूड सेट करना चाहते हैं। और जो ड्यूरेशन निकल के आ रही है टीजर की वो है 1 मिनट 49 सेकेंड्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर 2 का टीजर थिएटर्स में बॉर्डर 2 के साथ अटैच किया जाएगा। ये स्ट्रेटजी काफी कैलकुलेटेड लगती है क्योंकि बॉर्डर 2 का ऑडियंस बेस लार्जली मास और पेट्रियोटिक सिनेमा से कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि धुरंधर 2 का टीजर डायरेक्टली उस ऑडियंस के सामने जाएगा जो बिग स्क्रीन एक्शन और इंटेंसिटी को प्रेफर करती है। थिएटर अटैचमेंट का डिसीजन ये भी दिखाता है कि मेकर्स ऑनलाइन हाइप के साथ साथ ट्रेडिशनल थिएटिकल इम्पैक्ट को भी इक्वली इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। यह अप्रोच यूजुअली तब ली जाती है जब प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्ट पर फुल कॉन्फिडेंस होता है। स्टोरी के लेवल पर धुरंधर 2 से एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। कास्ट मेंबर्स के इंटरव्यू से भी ये हिंट मिलता है कि सीक्वल में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ भी काफी ज्यादा होगी। पहली फिल्म ने जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए थे उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अब और क्लियरली एक्सप्लोर की जाएगी। ये सीक्वल सिर्फ एक बिगर वर्जन नहीं लगता बल्कि एक लेयर्ड कंटिन्यूशन है जहां हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मेकर्स अपेरेंटली ऑडियंस को ये फील करवाना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक जर्नी है जिसमें हर कैरेक्टर का अपना मोरल स्ट्रगल है। सबसे इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को लेकर है। पहली फिल्म में उनका कैरेक्टर टेक्निकली एंड हो चुका था, लेकिन सीक्वल के लिए उनकी प्रेजेंस को लेकर काफी थ्योरी सर्कुलेट हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि कैरेक्टर फ्लैशबैक के थ्रू वापस आ सकता है, जबकि कुछ लोग मान रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन या मेमोरी बेस्ड नैरेटिव हो सकता है। इस तरह का क्रिएटिव डिसीजन स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बना सकता है और अगर ये सच होता है तो ये क्लियरली दिखाता है कि धुरंधर 2 सिर्फ लीनियर स्टोरी टेलिंग पर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि लेयर्ड नैरेटिव टेक्निक्स यूज करेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े हेडलाइन की। धुरंधर 2 का प्लान रिलीज मार्च 2026 में है, जो ईद पीरियड के आसपास पड़ता है। इसी डेट के अराउंड यश की टॉक्सिक भी रिलीज होने वाली है। टॉक्सिक एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसका स्केल और प्रेजेंटेशन ऑलरेडी इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी क्रिएट कर चुका है। इस क्लैश को लेकर इंडस्ट्री डिवाइडेड है। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये क्लैश दोनों फिल्म्स के लिए रिस्की हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि दोनों अलग ऑडियंस सेगमेंट्स को अट्रैक्ट करती है। धुरंधर 2 एक एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइज सीक्वल है, जबकि टॉक्सिक एक स्टाइलिश गैंगस्टर नैरेटिव के रूप में प्रोजेक्ट हो रही है। दोनों फिल्म का टोन और प्रेजेंटेशन काफी अलग है, जो क्लैश को और इंटरेस्टिंग बना देता है। इस क्लैश पर राम गोपाल वर्मा का रिएक्शन भी काफी डिस्कस हुआ। उन्होंने इस क्लैश को सिर्फ बॉक्स ऑफिस कंपटीशन नहीं बल्कि सिनेमा के दो अलग अप्रोचेस के बीच एक टकराव बताया। उनके अकॉर्डिंग एक तरफ ग्राउंडेड और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग है और दूसरी तरफ स्टाइलिश लार्जर देन लाइफ सिनेमा। उनका स्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है कि ये क्लैश नंबर से ज्यादा आइडियोलॉजी का है।
इंडस्ट्री इनसाइडर्स भी ये मान रहे हैं कि मार्च 2026 का वीकेंड बॉलीवुड और पैन इंडिया सिनेमा के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन सकता है। सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 को लेकर काफी स्पेकुलेशंस चल रही है। कुछ पोस्ट डिलेस की बात कर रहे हैं और कुछ टीजर्स कैंसिल होने की रूमर्स फैला रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है जो इन रूमर्स को सपोर्ट करे। रिलायबल सोर्सेज के अकॉर्डिंग फिल्म अपने प्लान शेड्यूल पर ही चल रही है और ये सिचुएशन ये भी दिखाती है कि जब कोई प्रोजेक्ट इतना ज्यादा अटेंशन में होता है तो मिस इन्फॉर्मेशन का रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। इसलिए ऑडियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ वेरीफाइड अपडेट्स पर ही भरोसा करे। अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो धुरंधर द रिवेंज सिर्फ एक सीक्वल नहीं लगती, ये एक प्लान्ड सिनेमैटिक मूव लगती है जहां टाइटल, सर्टिफिकेशन, रिलीज स्ट्रेटजी और क्लैश सब कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के साथ साथ स्टोरी टेलिंग स्टैंडर्ड्स को भी टच करने वाली है और जहां पे मार्च 2026 सिर्फ एक रिलीज विंडो नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट बन सकता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऑडियंस किस नैरेटिव से ज्यादा कनेक्ट करती है और कौन सा सिनेमा उनके ज्यादा रिजोनेट करता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो ऑन 19 मार्च 2026, धुरंधर 2 या टॉक्सिक। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए TNT वॉच।